हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक के बीच का टॉप 50 पर्यावरण के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे। करंट अफेयर्स का पर्यावरण टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आइए बिना देर किए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा केरल। भारत के केरल राज्य में पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। राइट आंसर ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा अरुणाभ घोष। अरुणाभ घोष को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 30 के लिए दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब होगा मस्कट, ओमान। मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर जो है यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है जिससे कुल संख्या 91 हो गई है? सही जवाब क्या होगा? तो 2। हाल ही में भारत के 2 वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है जिससे कुल संख्या 91 हो गई है। कोप 29 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोप 29 सम्मेलन का आयोजन जो है यह बाकू अजरबैजान में किया गया। कोप 29 सम्मेलन का आयोजन। बान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जर्मनी में किया गया है। बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्रयान मिशन समुद्रयान को सन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? सही जवाब होगा तमिलनाडु।
तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा वह उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनेगा। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए अमरावती। दुनिया का जो पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा वह अमरावती होगा। किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत की पहली जो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया गया है वह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? राइट आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम को लॉन्च किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? सही जवाब क्या होगा? तो पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? सही जवाब क्या होगा? तो लेह। लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं। सही जवाब ऑप्शन डी। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो याद रखिएगा 5वां स्थान मिला है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को स्थान। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हनोई। हनोई शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किया गया अभियान है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 5 जून को मनाया जाता है। इसी साल 5 जून 2025 को भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जिसका नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या है? सही जवाब होगा ग्लेशियर संरक्षण। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का जो विषय था वो क्या था? तो ग्लेशियर संरक्षण था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को घोषित किया।
दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण जो है यह आपका चीन देश कर रहा है। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कर रहा है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये मोहतरमा कौन है? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत में मानव आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा पाया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुट्टाला शिलालेख। गुट्टाला शिलालेख जो है यह भारत में मानव आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख पाया गया है। यूथालिया मलकाना नामक नई तितली प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। यूथालिया मलकाना नामक जो नई तितली की एक प्रजाति है यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई है। हरियाणा सरकार ने मिथातल और टिगराना को किस रूप में घोषित किया है? सही जवाब क्या होगा? तो संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में हरियाणा सरकार ने मिताथल और टिगराना को घोषित किया है। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को किस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है? सही जवाब होगा, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। याद रखिएगा, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में। बोत्सवाना से कितने चीते गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे? राइट आंसर क्या होगा? तो बोत्सवाना से 8 चीते जो हैं यह गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है यह गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। केंद्र सरकार ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब होगा 10,000। केंद्र सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं। और अभी कौन सा देश जो है यूनेस्को से बाहर निकला है? तो याद रखिएगा, यानी यूनेस्को को छोड़ दिया है अमेरिका। अमेरिका ने यूनेस्को को क्या किया है? तो छोड़ दिया है, यानी यूनेस्को में अब शामिल अमेरिका नहीं है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो सही जवाब होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए चीन। हाल ही में चीन देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? सही जवाब होगा इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को ने हाल ही में 2 भारतीय शहर
यूनेस्को वेटलैंड सिटी के रूप में इंदौर और उदयपुर शहर को मान्यता दी है। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन किन दो समुद्र तटों को मिला है? राइट आंसर होगा कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा कि भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है? गुजरात में। हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वह छत्तीसगढ़। रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए 57वां। रातापानी टाइगर रिजर्व को 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये जो रातापानी टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश राज्य में है। चाक 2024 सम्मेलन का आयोजन किस देश की राजधानी में हुआ? राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में चाक 2024 का सम्मेलन हुआ। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो तेलंगाना। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही जवाब होगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना? सही जवाब क्या होगा? तो 56वां टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। सही जवाब ऑप्शन ए। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर होगा कर्नाटक के मैसूर में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग को खोजा गया। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। टील कार्बन पर भारत का जो पहला अध्ययन हुआ वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर कहाँ बनाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया है। सेरोपेगिया शिवरायना नामक नई पौधे की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर होगा विशालगढ़ किला में सेरोपेगिया शिवरायना नामक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई। हाल ही में किस राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में सींग वाले मेढक की खोज की गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? सही जवाब होगा इंडोनेशिया। विश्व की जो सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग है यह इंडोनेशिया देश में खोजी गई। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।